अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़ीशान महर और कल से मार्केट ओपन होने वाली है और मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट जो है वो किस तरफ जा सकती है और गोल्ड जो है वो अपना ऑल टाइम हाई फिर ब्रेक करेगा या क्या करेगा। तो इसके ऊपर जो सारे मेरा एनालिसिस है वो हम देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करके सबसे पहले मेरा ये चैनल है इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको फॉरेक्स, एआई और वीडियो एडिटिंग मतलब कि इस तरह की जो ऑनलाइन वर्क्स होते हैं उसके बारे में आपको वीडियो ही है वो फ्रीक्वेंटली मिलती रहें। तो आ जाते हैं जी हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ये जो है गोल्ड का चार्ट इस वक्त ओपन है। मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा अपना वर्किंग की हुई थी ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको एक शॉर्ट आंसर में मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में आपको एक आंसर आपको मिल जाए। देखिए, सबसे पहले ये एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी बंदा इस वक्त जो है वो गोल्ड के ऊपर एग्जैक्ट अपना एनालिसिस नहीं दे सकता। आपको सिनेरियोज मैं बता देता हूँ कि दो सिनेरियोज हैं। आपने अगर एक सिनेरियो हुआ तो आपने ये करना है, दूसरा सिनेरियो हुआ तो आपने ये करना है। ठीक हो गया? अच्छा जी। सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट इस वक़्त एक बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रही है, ठीक है? और काफ़ी देर से मतलब काफ़ी म महीनों से जो है ये बुलिश ट्रेंड के अंदर ही चल रही है, ऊपरी तरफ ही चल रही है, ठीक है? और इस वक़्त मार्केट की जो प्राइस है वो तकरीबन $3022 के राउंड अबाउट इस वक़्त है, ठीक है? तो अभी इस वक़्त अगर आप देखें तो मैंने एक ये ट्रेंड लाइन का एक चैनल जो है वो फ़ॉर्म किया हुआ है डेली के चार्ट के ऊपर, ठीक है? 1 डे चार्ट के ऊपर जो है वो एक डेली का जो है कि वो बना हुआ है, उसके अंदर मार्केट जो है वो घूम रही है। अच्छा जी, अब यहाँ से मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है वो स्टिल बुलिश ही रहेगी, स्टिल अप ट्रेंड में रहेगी अंटिल कहाँ तक तकरीबन इस ट्रेंड लाइन को टच करते वक़्त। मतलब कि कम से कम वो 3100 तक लाज़मी जाएगी। $3100 तक या $3120 तक लाज़मी मार्केट जाएगी, ठीक है? ये मुझे लगता है कि मतलब कि नीचे का ट्रेंड जो दोबारा बेस ट्रेंड शुरू हो उससे पहले तक मार्केट 3100 तक भी जाएगी, ठीक है? ये मेरा एक फ़ोरकास्ट है। ठीक है? हाँ, लेकिन अब हमने ये देखना है कि मार्केट जो है वो अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है इसी के अंदर चली जाएगी या वो मतलब कुछ देर लगाएगी, कुछ दिन लगाएगी जाने में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम को छोटा-छोटा कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एक सप्लाई ज़ोन थी ये वाली, ये जगह पे, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से तकरीबन यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बाउंस बैक हो गई यहाँ पे अगर आप देखें तो, ठीक है? तो अब आपने दोबारा अपनी नज़र जो है वो बाहर रखनी है, नज़र आपने देखते रहना है कि अगर जो है मैं यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाली लाइन हो गई। अच्छा जी, आपने ये देखना है कि अगर मार्केट जो है वो इस लेवल पे आती है तकरीबन 2960 2950 के लेवल पे आती है दोबारा, ठीक है? तो वहाँ से आप और वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाती है तो आपने बाय कर देना है। एक तो ये आपने फ़िलहाल सेल नहीं करना, ठीक हो गया? आपने 2950 या 2960 के राउंड अबाउट मार्केट को देखना है। मार्केट इस प्राइस पे आए, प्राइस पे आने के बाद दोबारा रिजेक्ट हो जाए और ऊपर की तरफ दोबारा निकल जाए, तो आपने वहाँ पे बाय की एंट्री ले लेनी है, स्टॉप लॉस आपने 2950 से थोड़ा नीचे रख देना है। तो ये मार्केट ये आप ये ट्रेड आपको अच्छा प्रॉफ़िट दे जाएगी। अच्छा, ये तो पहली ट्रेड होगी। अच्छा, अब दूसरी ट्रेड क्या हो सकती है? दूसरी ट्रेड ये हो सकती है कि मार्केट जो है ये वाला जो आपका जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तकरीबन ये 3050 3060 के राउंड अबाउट था। इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है और दोबारा ऊपर निकल जाती है। इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है, क तोड़ देती है, ठीक है? मतलब कि 3060 पे क्लोजिंग दे देती है या 3070 पे क्लोजिंग दे देती है, तो आपने वहाँ पे दोबारा बाय कर लेना है। टारगेट आपने वही रखना है इस ट्रेंड लाइन का हाई है। ये ट्रेंड लाइन आप अपने-अपने चार्ट पे भी लगा के रख लें। अगर आपके पास कोई भी आप MT5 को यूज़ कर रहे हैं, MT4 को यूज़ कर रहे हैं या आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस के लिए, तो आप ये ट्रेंड लाइन लगा के रख लें। तो जो इस ट्रेंड लाइन का हाई होगा वो आपको टेक प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया? तो ये आप लगा के रख लें तो इंशाल्लाह जो है आपको प्रॉफिट ही क्योंकि मैंने दोनों सिनेरियोज़ बता दिए हैं कि आपने करंट अभी ब्लाइंडली कोई ट्रेड नहीं लगा देने के मतलब कि कल मार्केट ओपन हो और आप ब्लाइंडली ट्रेड लगा के बैठ जाएँ। तो ऐसे नहीं करना, हमेशा सिचुएशंस के ऊपर देखते हुए या तो रिवर्सल के ऊपर आप ट्रेड लगाते हैं या आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लगाते हैं। तो यहाँ तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी इस लेवल पे जो मैंने आपको बताया, तो आप ट्रेड लगाएँगे या मार्केट इस लेवल पे ब्रेकआउट करेगी तो आपने ट्रेड लगानी है और दोनों सूरतों में अपने बाई की ट्रेड लगानी है। फिलहाल सेल का ट्रेंड नहीं चल रहा, तो सेल की ट्रेड फिलहाल आपने नहीं लगानी। ठीक हो गया? तो ये तो हो गया गोल्ड। अब आगे हम चलते हैं ये अपना यूरो यूएसडी पे चलते हैं हम। यूरो यूएसडी के ऊपर फिलहाल कोई क्लियर ट्रेंड नहीं निकल रहा, ठीक है? इस वक़्त यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है क्योंकि ये डेली चार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एरिया था। तो आपने इस वक़्त इसको देखना है, ठीक है? फिलहाल मैं आपको
कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा है इसके ऊपर, सिर्फ आपको सिनेरियोस बता देता हूँ कि क्या उसकी सिनेरियो आपने क्या करना है, ठीक है। अगर तो मार्केट में आपको 2 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, आप दोनों लाइनों पे देखते रहिएगा। ये मैंने एक एरिया ड्रॉ कर दिया है। अगर तो मार्केट इस जो ये नीचे वाला हमारा एरिया तकरीबन एक एक 1.0760, अगर मार्केट इस लेवल पे आती है और करने के बाद ब्रेकआउट कर जाती है, नीचे निकल जाती है, तो आपने सेल कर देना है, सिंपल। और अगर इस प्राइस पे आके मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है, तो आपने बाय कर देना है। और बाय आपने क्या कहाँ तक करना है, तकरीबन 1.09 तक, ये आपने यहाँ तक बाय करना है। ठीक हो गया, ये तो पहला सिनेरियो हो गया। अगर मार्केट नीचे मज़ीद आ रही है तो वहाँ पे आपने क्या करना है। दूसरा सिनेरियो इसके अंदर ये है कि अगर मार्केट यहाँ से ही, जहाँ पे इस वक्त चल रहा है, यहाँ से ऊपर निकल जाती है और ये जो प्राइस है वो आपकी 1.09 यहाँ तक जाती है और यहाँ पे जाने के बाद ब्रेकआउट कर जाती है, ऊपर को निकल जाती है, तो फिर आपने बाय की ट्रेड लगा देनी है। और अगर मार्केट यहाँ पे फिर आती है, लेकिन आने के बाद रिजेक्शन दे देती है, नीचे का होना शुरू हो जाती है, तो आपने सेल की ट्रेड लगा देनी है यहाँ तक। मतलब कि आपने सिनेरियोस के ऊपर ट्रेड लगानी होती है। कभी भी फॉरेक्स के ऊपर जो है ना, आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि ये नहीं कि आपने दरमियान में कहीं पर ट्रेड लगाई और लगा के छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। आपने हमेशा ब्रेकआउट और कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड लगानी होती है, कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं लगानी होती। तो ये यूरो यूएसडी के ऊपर हो गया। अब जीबीपी यूएसडी के ऊपर देख लेते हैं हम। जीबीपी यूएसडी के ऊपर भी कोई खास ट्रेंड नहीं लग रहा, तो आप इस पे फिलहाल रहने दें। कोई कोई खास ट्रेंड इस पे नहीं मेरे ख्याल में लग रहा। छोटे चार्ट देख लेते हैं। हम्म, नहीं जी, कोई खास ट्रेंड जो है ना उसके ऊपर नहीं है। मार्केट जो है वो स्कैल्पिंग के लिए कर रही है। स्कैल्पिंग अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं कि आपको स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी मिल जाएगी। अच्छा जी, बिटकॉइन देख लेते हैं जी। जैसे पहली बात तो ये है कि बिटकॉइन जो है वो काफ़ी एक हाईली वोलेटाइल ये करेंसी है। तो नहीं, ये इसके ऊपर भी कोई ख़ास जो है ना वो नहीं कर रहा, कोई भी आइडिया ख़ास नहीं कर रहा इस वक्त। कोई भी अगर कुछ कह रहा है तो बस वो बस कह ही रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको, ये मेरे ख्याल में 2 एनालिसिस बहुत हैं, आपको ज़्यादा एनालिसिस करके दे के मैं आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहता। अगर किसी और पेयर का आपको एनालिसिस चाहिए होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको जो है आपका जो डिज़ायर्ड पेयर होगा उसका मैं आपको एनालिसिस करके भेज दूँगा। तो तब तक के लिए चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोगों को प्रॉफ़िट जो है वो अगले वीक के अंदर आए और आप सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करें और अपना ट्रेड जो है वो प्रॉफ़िट में क्लोज़ करें।